नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। ये नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर हरिद्वार से है, जहां पे आपको बताते हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड और वीवीआईपी प्रकरण को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस नेताओं ने सरकार से पूरे मामले की हाईकोर्ट से सिटिंग जज की निगरानी की जांच की मांग की है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और अन्य कांग्रेसी नेताओं ऑडियो क्लिप के जरिए वीवीआईपी के नाम पर उजागर होने के बावजूद भी कार्रवाई न किए जाने को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और मामले की जांच की मांग की। वहीं कांग्रेस ने जल्द कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। कांग्रेस से भी अनुरोध करके हम कहेंगे सबसे बड़ा जन आंदोलन इसके लिए खड़ा कर। इसके कारण उसकी हत्या की गई। सरकार ने लिपापोती कर जो साक्ष्य अंजू मिश्रा जी, हमारी महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष श्रीमती लता जोशी जी, वायरल हुई, उसमें आया कि ये सब जो जांच थी सीबीआई जांच और जो इस तरह की घटनाएं जो छुपाया गया तथ्यों को, ये सब हुआ अत्याचार इस भारतीय जनता पार्टी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे में आखिरी किया है। एक बहुत ही बहुचर्चित और बहुत आज जब वो भाजपा के पूर्व विधायक और उनकी पत्नी के बीच हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ तो उसमें साफ हुआ कि वो वीआईपी कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और इनके संगठन महामंत्री अजय कुमार थे। कांग्रेस स्पष्ट मांग करती है कि इनकी अविलंब गिरफ्तारी हो और जिन्होंने रात्रि में यमकेश्वर विधायक, जिन्होंने बुलडोजर चला के बिना किसी सरकारी आदेश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के वो बुलडोजर चला के सबूत मिटाने का काम किया, उनकी भी गिरफ्तारी हो और उनसे पूछताछ हो और हत्या जैसी गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। निश्चित रूप से कांग्रेस की यह स्पष्ट मांग है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच हो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो। खबर ऋषिकेश से, जहां पे भाजपा अनुसूचित मोर्चा से कांग्रेस के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर अनुसूचित समाज के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करने और समाज को बांटने की रणनीति करने पर भी आरोप लगाया। भाजपा अनुसूचित मोर्चा जिलाध्यक्ष आनंद कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार अनुसूचित समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला सह प्रभारी अमन त्यागी ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा से दलित और वंचित समाज के खिलाफ रही है। भाजपा की एकमात्र ऐसा दल है जो समाज के अंतिम व्यक्ति के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करता है। कांग्रेस को अपने कृतज्ञों के लिए जनता के सम्मान पर जवाब देना होगा। जिला महामंत्री प्रतीक कालिया ने कहा कि कांग्रेस के जन विरोधी नीतियों और समाज के गुमराह करने वाली राजनीति के खिलाफ भाजपा अनुसूचित मोर्चा निरंतर संघर्ष करता रहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुसूचित समाज के सम्मान से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो गए और कांग्रेस के अन्य नेताओं के द्वारा जिस प्रकार से एक माहौल को खराब करने का, एक सामाजिक वातावरण और सौहार्द को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, उसी में कांग्रेस की कुरीतियों के खिलाफ हम लोगों ने पुतला दहन आज किया है। और हमें निश्चित ही विश्वास है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से सब लोग वाकिफ है और कांग्रेस जिस प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रही है तो लोगों को ऑलरेडी उनके संज्ञान में है कि इस प्रकार का कोई मामला है। खबर रामनगर से, जहां पे बता दें कि जिम कॉर्बेट टाइगर और रिजर्व सफारी बुकिंग के नाम पर एक मशहूर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के साथ बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि फरमान नाम के व्यक्ति ने एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट फुल पैकेज और सफारी बुकिंग के नाम पर करीब 1.5 लाख रुपए की
की जा रही है? देखिए, आपके माध्यम से जो मामला ये संज्ञान में आया है, ये किसी पर्यटक के साथ में इसके द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया है, ठगी की गई है। ये फरमान नाम से कोई टूर ऑपरेटर हैं, तो इनके संबंध में जो भी कोई शिकायत अगर हमें मिलती है तो उसके विरुद्ध प्रचलित नियमों के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। और पहले से ही कॉर्पोरेट के द्वारा एडवाइजरी जारी करके पर्यटकों को, सभी को, आमजन को सूचित भी किया गया है, सतर्क किया गया है कि फर्जी वेबसाइट, फर्जी टूर ऑपरेटर के चक्कर में ना पड़े। और अगर कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। वो से की गई थी? हाँ, इसमें पूर्व में एक मामला था इसका, इसके द्वारा ठगी की गई थी, तो उसमें एक इसके द्वारा जो भी कार्रवाई, जांच गतिमान है। खबर रामनगर से, जहां पे जिम, कार्बो, टाइगर रिजर्व और सफारी बुकिंग के नाम पर एक मशहूर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के साथ बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि फरमान नाम के एक व्यक्ति ने एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट फुल पैकेज और सफारी बुकिंग के नाम पर करीब 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। आपको बता दें कि पीड़ित फोटोग्राफर ने इस संबंध में रामनगर पुलिस को तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आपको एस प्रशांत पुत्र शंकर मूर्ति निवासी आपको नागर बाबी और बेंगलोर ने बताया कि वो अपनी एक महिला मित्र के साथ जिम कार्बेट पार्क के ढिकाला जोन में सफारी के लिए आए थे। उन्होंने बताया कि समस्त बुकिंग फरमान पुत्र नामालूम निवासी खताड़ी रामनगर द्वारा की गई है। पीड़ित के अनुसार फरमान ने कहने पर वो 30 दिसंबर 2025 की रात 11 बजे दिल्ली पहुंचे और होटल में रुके, जिसका किराया कि 1834 रुपए और स्वयं भुगतान किया। इसके बाद 24 दिसंबर को फरमान द्वारा भेजी गई टैक्सी से वो दिल्ली से रामनगर पहुंचे, जिसका किराया 9,000 रुपए उन्होंने अदा किया। रामनगर पहुंचने पर उन्होंने कार्बोट क्राउन रिजॉर्ट में एक दिन का किराया 1871 रुपए की बुक किया, क्योंकि 25 दिसंबर की सुबह उन्हें सफारी पर जाना था। पीड़ित का आरोप है कि सफारी के लिए फरमान ने जिप्सी भेजने का आश्वासन दिया, लेकिन दोपहर तक कोई जिप्सी नहीं आई। बाद में फरमान स्वयं आया और बताया कि दोपहर की सफारी रद्द हो गई। जब अगले दिन यानी 26 दिसंबर के सफारी के बारे में पूछा गया तो उसने साफ मना कर दिया। बाद में परमिट की जांच करने में पता चला कि ये परमिट फर्जी था। पीड़ित ने बताया कि फरमान ने अगले वर्ष फरवरी में नागपुर के पेंच टाइगर रिजर्व के लिए 22,000 रुपए एडवांस ले रखे हैं, जिसका परमिट भी अब तक नहीं दिया गया है। कुल मिलाकर बेंगलुरु से रामनगर तक आने जाने, ठहरने, खाने और अन्य खर्चों के मिलाकर लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। साथ ही मानसिक तनाव और समय की भी अब क्षति हुई है। पीड़ितों द्वारा पुलिस को सूचना देने पर फरमान को पहले थाने ले जाया गया और मामले की जांच शुरू की गई। वहीं कार्बो टाइगर रिजर्व पार्क वार्ड बिंदर पाल ने कहा कि फर्जी वेबसाइटों पर अपराधी के टूर ऑपरेटर्स के खिलाफ पहले भी कार्रवाई की गई और इस मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। की जा रही है? देखिए, आपके माध्यम से जो मामला ये संज्ञान में आया है, ये किसी पर्यटक के साथ में इसके द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया है, ठगी की गई है। ये फरमान नाम से कोई टूर ऑपरेटर हैं, तो इनके संबंध में जो भी कोई शिकायत अगर हमें मिलती है तो उसके विरुद्ध प्रचलित नियमों के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। और पहले से ही कॉर्पोरेट के द्वारा एडवाइजरी जारी करके पर्यटकों को, सभी को, आमजन को सूचित भी किया गया है, सतर्क किया गया है कि फर्जी वेबसाइट, फर्जी टूर ऑपरेटर के चक्कर में ना पड़े। और अगर कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। वो से की गई थी? हाँ, इसमें पूर्व में एक मामला था इसका, इसके द्वारा ठगी की गई थी, तो उसमें एक इसके द्वारा जो भी कार्रवाई, जांच गतिमान है। खबर जसपुर से, जहां पे इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां उत्तराखंड के प्रदेश में जनपद उधम सिंह नगर से जसपुर नगर के सामने से आ रही है, जहां पे आज नगर के सुभाष चौक पे भारतीय किसान यूनियन के कुमाऊं संरक्षक जगदीश सिंह भुलेट सहित दर्जनों की संख्या में क्षेत्र से भरे किसान जसपुर वरिष्ठ विपणन अधिकारी कौशल कुमार सिंह पर किसानों की जगह व्यापारियों से चोरी से पैसे लेकर उनका धान पोर्टल पर चढ़ाने और किसानों को टोल तक नहीं करने सहित अन्य गंभीर आरोपों लगाते उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की लेकर नगर के झंडा चौक पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे और वही वरिष्ठ वितरण अधिकारी खिलाफ जमकर गरजे। वही इस संबंध में आमरण अनशन पर बैठे किसानों ने मीडिया से रूबरू होकर जानकारी देते हुए बताया कि मामला उस समय का है जब मंडी में अधिक मात्रा में किसान अपना धान लेकर आ रहे थे। तब
एसएमआई और कौशल कुमार ने किसान के अनुरोध कर पोर्टल पर धान चढ़ाने की बात कर रहे थे। अब धान सीधे मिलों को पहुंचा दिया जाता है, जिनकी पर्चियां भी मिलों से बनकर आ गई, लेकिन एसएमआई द्वारा आज तक धान पोर्टल पर नहीं चढ़ाया गया और चढ़ाने के एवज में अपने 200 रुपये प्रति क्विंटल हिसाब से किसानों को रिश्वत मांगा जा रहा है। और सरकार द्वारा किसानों के धानों का पैसा जारी करने बावजूद किसानों के पेमेंट लगाने के लिए 20 से 30 रुपये प्रति क्विंटल हिसाब से पैसे की डिमांड किया जा रहा है, जिसको लेकर किसान ने संबंधित उच्च अधिकारी आरएमओ को लता मिश्रा से लेकर काशीपुर उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह को भी अवगत कराया गया, जिस पर उप जिलाधिकारी सभी किसानों को 3 दिन के अंदर पेमेंट भुगतान करने का पूर्ण आश्वासन दिया, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी ने राइस मिलरों और आरएमओ को धान के भुगतान के लिए आदेशित किया गया। बावजूद इसके भी राइस मिलरों और आरएमओ द्वारा आदेश का पालन न करके बल्कि उसका उल्लंघन कर उप जिलाधिकारी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए। और साथ ही किसानों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक धरना अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। झंडा चौक पर धरना प्रदर्शन अमरण अनशन की सूचना पाकर भारतीय किसान उनके प्रदेश अधिकारी जीतू सिंह किसान नेताओं के साथ सुभाष चौक पहुंचे। किसान नेताओं के पहुंचने और खबर पाते ही पुलिस प्रशासन ने उच्च अधिकारी मौके पहुंचे। किसान नेताओं को मनाने भरसक प्रयास किया गया, लेकिन किसान नहीं माने। आए दिन यहाँ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, पर किसानों की सुनवाई करने को कोई तैयार नहीं है। सरकार का इसमें सीधा सीधा फेलियर है। ना जसपुर में एसडीएम साहब हैं, ना तहसीलदार साहब हैं, ना ही हमारे एसएमआई साहब हैं। अगर किसान अपनी समस्या को लेकर जाए तो जाए कहाँ? पिछले 3 दिन पहले हमारी मुलाकात एसडीएम साहब से हुई थी। उन्होंने 3 दिन का समय मांगा था कि 3 दिन के भीतर जो घोटाला किया एसएमआई साहब ने उसकी भी जांच करवा दी जाएगी और राइस मिलरों द्वारा पेमेंट भी दिलवा दिया जाएगा। और आज मुझे लग रहा है 4 दिन हो गए हैं, पर अभी तक ना तो उस मामले की जाँच हुई है और ना ही अभी तक किसी राइस मिल ने किसानों का पेमेंट किया है। आंदोलन जी, या तो सरकार किसानों को समझ रही है कमजोर, और या किसान वाकई कमजोर हो गए हैं। अगर सरकार समझ रही है तो हमें आज किसानों की ताकत इन्हें दिखाएंगे। हम बड़े दिनों से देख रहे थे, इनके आश्वासन देख रहे थे कि ये अपने आश्वासन पूरे कर दें। अगर अभी 1 घंटे में यहाँ कोई अधिकारी नहीं पहुँचता, हम ये अपना धरना प्रदर्शन मेन बाजार स्वाद चौक में चलाएंगे। अगर वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं होती तो नेशनल हाईवे हमारे नज़दीक है जो देहरादून को जाता है, देहरादून की तरफ को मुँह करके बैठेंगे। शायद हमारी आवाज़ जल्दी पहुँचे वहाँ तक। जब से धान तोल शुरू हुई है, यहाँ की व्यवस्था सारी खराब है। कौशल कुमार जो एसएमआई चार्ज में था, उसने इतना बड़ा घोटाला किया। अगर जांच करें तो बहुत लाखों रुपए का घोटाला उसके खाते में आएगा। इसने किया क्या है कि यहाँ से किसानों को धान तो तोलना बंद कर दिया काफी लंबे समय से, पर पोर्टल पर रोज चढ़ाया तो किसानों से 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल मांगा और उसके अलावा उन्हें धान चढ़ाया। दूसरा, इसके खाते में सरकार द्वारा 10-11 करोड़ रुपए पेमेंट आ गई है और उसे 20-30 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से ये पैसे मांग रहा है और जो पैसे दे रहा है उसकी पेमेंट उसके खाते में लग रही है, अन्यथा किसी की पेमेंट लग रही। 9, 10, 11, 12 तारीख तक पेमेंट लग चुकी है और 6 की और अक्टूबर महीने की पेमेंट लगी जिन्होंने रिश्वत नहीं दी। बिना रिश्वत का ये कोई काम नहीं करता। एसडीएम साहब द्वारा जो पूर्व में सोमवार तक का उन्होंने टाइम लिया था, पर मुझे नहीं लगता कि एसडीएम साहब की कोई सुनेगा, क्योंकि ये तानाशाही इतनी बढ़ गई इन लोगों की, ये एसडीएम साहब के आदेश को भी नहीं मानते। और एसडीएम साहब ने 3 दिन का जो वादा किया था, उसके बाद एसडीएम साहब की तरफ से हमें कोई आश्वासन या कोई हमें पुख्ता जानकारी नहीं मिली। एसएमआई द्वारा मिलर्स को डायरेक्ट ट्रालियां भेजी गई थी, वो तकरीबन 2500 कुंटल है, जिसने कहा कि मैं पोर्टल पर चढ़ाऊंगा, आप डायरेक्ट ले जाओ क्योंकि मेरे पास पर्याप्त लेबर नहीं है। तो किसानों ने मिलर्स को धान दे दिया डायरेक्ट। उसके बाद तकरीबन 2000 कुंटल अभी भी पड़ा हुआ है मंडी के अंदर और 1000 कुंटल से ज़्यादा लोगों के घर, किसानों के घर ट्रालियां खड़ी हुई हैं जो हमने घर में रोक रखी है मौसम को देखते हुए। इसके साथ साथ मिलर्स वाले भी पेमेंट नहीं कर रहे। 2 से 2.5 महीने हो गए मिलर्स वालों ने घोटाले करे हैं। मिलर्स की भी जांच होनी चाहिए। एसडीएम साहब से निवेदन है, डीएम साहब से निवेदन की मिलों में छापे मारे जाएं, इनकी जांच की जाए, इनके यहाँ भी बहुत बड़े घोटाले हुए हैं। आरएमओ मैम ने कहा था जितनी पेंडेंसी है हम प्राथमिकता से उसे खत्म करेंगे, पर उन्होंने पिछले 17 तारीख से लेकर अभी तक कोई काम नहीं किया। यहाँ से एसएमआई 17 तारीख का भाग गया। उसने घोटाले की जांच के नाम से उसे घबराहट हो गई, उसे पता था कि जांच होगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो 17 तारीख से एसएमआई यहाँ से जो चार्ज में था कौशल कुमार, वो भाग गया। 1 नंबर का चोर और करप्ट अधिकारी है। देखिए अभी रात हड़ताल में बैठे हुए हैं। अगर 12-1 बजे तक कोई अधिकारी नहीं आता, इसके बाद हम धरना मेन सुभाष चौक पर ले जाएंगे। फिर भी सुनवाई ना हुई तो हम आमरण अनशन पर बैठेंगे।
खबर महोबा से है, जहां पे यूपी के महोबा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। जी हां, जहां पे एक भीषण सड़क हादसे में 2 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग और अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। वहीं तीसरे युवक को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। महोबा ने खन्ना थाना क्षेत्र अंतर्गत चिचरा गाँव के समीप उस वक्त मातम छा गया जब एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 दोस्तों को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परछक्के उड़ गए और सड़क पर खून ही खून फैल गया। यह दर्दनाक हादसा कानपुर सागर नेशनल हाईवे पर हुआ। आपको बता दें कि पड़ोसी जनपद हमीरपुर के मदोहा कस्बे के रहने वाले 3 दोस्त प्रदीप वाल्मीकि, राजेंद्र, अनुरागी और गौरव एक ही बाइक पर सवार होकर महुआ के कबरई गाय आए और ये तीनों यहाँ अपने किसी परिचित के जन्मदिन पार्टी में शामिल होने के लिए आए। खुशियों से भरे माहौल से लौटते वक्त नहीं क्या पता था कि रास्ते में मौत इनका इंतजार कर रही है। पार्टी खत्म कर जब ये तीनों वापस घर लौट रहे थे, तभी चिचरा गांव के पास एक अज्ञात काल बनकर आया वाहन ने इतनी जोरदार टक्कर मार दी कि इस हादसे में रेलवे टीसी के पद पर तैनात राजेंद्र अनुरागी के मौके पर ही सांसें थम गई। वहीं गंभीर रूप से घायल प्रदीप ने झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। तीसरे साथी गौरव की हालत अभी गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज अस्पताल में जारी है। इस हृदय विदारक घटना की खबर जैसे ही परिजनों को मिली, परिवार में कोहराम मच गया। अपनों को खोने के गम में परिजनों ने रो रो के बुरा हाल किया है। खन्ना थाना पुलिस के मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई। थे अपने दोस्त के यहाँ वापस घर लौट रहे थे, तो बाइक से पता नहीं किसी अज्ञात गाड़ी से टक्कर हो गई। कहाँ ये दुर्घटना हुई? चिचारा के आसपास बताई जा रही। कितने लोग? ये 3 लोग थे बाइक में शायद। क्या नाम है? एक प्रदीप था और ये दूसरा राजेंद्र और तीसरा गौरव। क्या है ये, आपसे रिश्ता क्या है? ये मेरे चाचा का लड़का है, भाई है मेरा। किसकी मौत हुई है? प्रदीप की हो गई और इनकी, और वो गौरव के छोट बस लगी, वो घर चला गया। तीसरा गौरव नहीं, वो तीसरा नहीं, प्रदीप जो झांसी गया था वो उसकी रास्ते में मौत हो गई। क्या कार्रवाई चाहते हो? कार्रवाई क्या चाहते हैं, जो आप उचित समझे उस हिसाब से कार्रवाई करिए। शादी अभी नहीं, प्रदीप की शादी हो गई थी, उसके एक बच्ची भी है, इसकी अभी शादी नहीं हुई। क्या कराया जा रहा है सबका? पीएम कराया जा रहा है इसको। कल शाम के 6-7 बजे के बीच में खन्ना टोल टैक्स के पास में जो है एक्सीडेंट हो गया था। प्रदीप हमारे मामा, राजेंद्र उनके साथ में थे, उनके साथ में 2 लोगों की घटना हो गई है। एक बच गया, बाइक से ट्रक पे टक्कर हो गई। महोबा से मौदा जा रहा था और काम से आया था। महोबा अपने काम से आया था, फोटोग्राफी करते हैं, उसी काम से आया था। प्रदीप और राजेंद्र, मौदा जिला हमीरपुर। महोबा लोकल में किसी को जो दोस्त के अपने कार्यक्रम में आए थे फोटो खींचने, फोटोग्राफी। मेरा नाम मोहित है। खबर सोनभद्र से, जहां पे चेकिंग के दौरान पिपरी पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। जी हां, 37 लाख रुपए से अधिक की अवैध अंग्रेजी शराब एक ट्रक में जब्त हुआ। आलू के बोरे में छिपाकर पंजाब से झारखंड के रास्ते बिहार ले जाई जा रही थी अवैध शराब की खेपे। जी हां, बरामद अवैध अंग्रेजी शराब की अनुमानित कीमत 17 लाख रुपए बताया जा रही थी, जबकि जब्त किए गए ट्रक की कीमत लगभग 20 लाख रुपए आकी गई है। मौके से एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन और 250 रुपए नकद भी बरामद किए गए। पुलिस ने मौके से 35 वर्षीय नवजोत सिंह निवासी बटला गुरदासपुर को किया गया है गिरफ्तार। आरोपी ने बताया कि प्रत्येक सफल डिलीवरी के लिए उसे 30,000 रुपए मिलते थे। पुलिस बीएनएस और 60-63-72 आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। मामले में वाहन मालिक पवन कुमार और धीरज सिंह की अपने तलाश में जुटी हुई है। वहीं बता दें कि पिपरी थाना क्षेत्र के खाटपाधर, थानादिल और जंगल मुख्य मार्ग पर चेकिंग के दौरान पकड़ी गई है अवैध शराब की खेपी।
सर एक आरोपी पकड़ा गया है, क्या मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जनपद में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध हम लोगों ने अभियान चला रखा है। इसी अभियान के क्रम में जो बीते कल लगभग 3 बजे के आसपास मुखबिर की सूचना पर हम लोगों ने खाड़ पाथर हाथीनाला जंगल मुख्य मार्ग पर चेकिंग के दौरान एक जो है ट्रक को हम लोगों ने रोका था, कंटेनर को रोका था। जांच करने पर पाया गया कि ट्रक में आलू के बोरों के बीच में जो है शराब छिपाकर झारखंड के रास्ते बिहार ले जाई जा रही है। जांच की गई तो 260 पेटी में कुल 7,440 अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। बरामद अवैध अंग्रेजी शराब की कीमत, अनुमानित कीमत लगभग 17 लाख रुपए है। ट्रक की कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। मौके से एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर नवजोत सिंह को गिरफ्तार किया गया है और इस संबंध में थाना पिपरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। नवजोत सिंह जो अभियुक्त है, जिसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, उससे हमने पूछताछ की है। पूछताछ में उसने बताया कि ट्रक में लगी जो अवैध शराब लदी हुई है वो धीरज सिंह की है, जिसे वो आलू के बोरों के बीच में छिपाकर जो है झारखंड के रास्ते बिहार ले जा रहे थे। और वही जो धीरज सिंह है वही इनको फोन के माध्यम से जो है पूरा गाइड कर रहा था, बता रहा था कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे जाना है। इसमें हम लोगों ने वाहन स्वामी पवन कुमार पुत्र सुभाष चंदेल निवासी ग्राम पोस्ट कंडवाल तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को वांछित किया है। इसके अलावा धीरज सिंह नाम पता अज्ञात को भी हम लोगों ने वांछित घोषित किया है। सर इस शराब की अनुमानित कीमत क्या होगी? शराब की अनुमानित कीमत हम लोगों ने बताया आपको लगभग 17 लाख रुपए है। सर टीम को कुछ इनाम भी? हाँ, टीम को कप्तान साहब की तरफ से 10,000 रुपए का इनाम जो है दिया गया है। तो सर ये जो मंडी का मामला हो गया, इसमें आलू जैसे लदा हुआ था, उसमें फिर मादक पदार्थ लदा हुआ था, तो फिर अभी आपने देखा था कप सिरप वाला जिस तरीके से जो है कप सिरप छिपा के लोग ले जा रहे थे उसके बिस्किट और नमकीन के पैकेट्स के बीच में, उसी तरीके से भी कर रहे थे। तो ये एक मॉडस ऑपरेंडी लोगों की हो सकती है कि आलू के बीच में छिपा ले, पुलिस जान न पाए, तो इसलिए ऐसा किया गया है लोगों के द्वारा। खबर मिर्जापुर से, जहां पे कछावा थाना क्षेत्र के काशीराम आवास कॉलोनी में चली गोली। जी हां, गोली लगने से एक युवक की मौके पर हुई मौत। अवैध असलाह चलाने वाले युवक अरबाज अपने चचेरे भाई दाम को ही उतारा मौत के घाट। जौनपुर को बताया जा रहा है अरबाज वहीं गोलियों की तरह से, बता दें कि पूरी तरह से काशीराम आवास गोडा और वहीं देर रात तक घटना बताई जा रही है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। खबर मथुरा से, जहां पे वृंदावन में अवैध रूप से विकसित की जा रही है कॉलोनियों को जल्द ही लगेगी रोक। जी हां, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की नई उपाध्यक्ष बनी लक्ष्मी एन। वहीं बता दें कि IAS लक्ष्मी एन ने पदभार संभालते हुए पत्रकार वार्ता की और पत्रकारों से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि मथुरा वृंदावन और ऐतिहासिक जगह है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण के अंतर्गत स्थित सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को मास्टर प्लान के तहत संरक्षित करने का काम करेंगे। प्राधिकरण की नवगात उपाध्यक्ष लक्ष्मी एन 2019 में बैच और IAS अधिकारी हैं, जिनका पूरा नाम लक्ष्मी नागपन है। और वही बता दें कि आगरा, कानपुर सहित अन्य जगहों पर भी वो अपनी सेवाएं दे चुकी हैं और इससे पहले वो कानपुर देहात की मुख्य विकास प्राधिकरण की पद पर रही हैं। अब उनका मथुरा जनपद में तबादला होने के बाद वो प्राधिकरण की नवागत उपाध्यक्ष बनी है। मथुरा क्षेत्र में काम करने का मौका मिला है। काफ़ी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगह है। यहाँ पर जो प्राधिकरण की जितनी प्राथमिकताएं हैं आपके साथ वो शेयर भी किया है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो विरासत जो मिला है सांस्कृतिक और यहाँ पे जो ऐतिहासिक विरासत है उसको संरक्षित करने का काम किया जाएगा। संरक्षण के लिए जो हमारे मास्टर प्लान है जो प्राधिकरण द्वारा यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो पास किया हुआ है उसका अनुपालन 100% किया जाएगा। और मास्टर प्लान में जितने एम्यूनिटीज़ वगैरह हैं लोगों की सुविधाजनक होगी, उसको लागू करने में भी प्राधिकरण की डायरेक्शंस रहेगी। और विकास की स्थिति में तेजी लाने की प्रयास की जाएगी। पब्लिक के साथ जितने भी इंटरेक्शंस हैं उसको मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस के साथ पूरा ऑनलाइन माध्यम से करने की कोशिश की जाएगी।
मैडम अवैध कॉलोनी, अवैध जो बिल्डिंग है उनके लेकर क्या मैसेज, क्या संदेश देना अभी चाहेंगे? पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पता चला कि काफ़ी जगह पर अवैध निर्माण और ये सब हो रहा है। इसकी हम लिस्ट करेंगे और जितने भी अवैध कॉलोनियाँ बन रही हैं उन पर रोक लगाया जाएगा और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मैडम लगातार विकास प्राधिकरण द्वारा तोड़ाफोड़ी की कार्रवाई भी की जाती है अवैध बिल्डिंग पे, बावजूद उसके केवल कार्रवाई ही तोड़ी की जाती है, कोई कंपाउंडिंग या पनिशमेंट उस तरह की? नहीं, कंपाउंडिंग की आज मैंने सुबह एक रिव्यू भी किया था, काफ़ी कम है। कंपाउंडिंग में भी आपको देखने को मिलेगा कि देयर विल बी बिग राइज इन द केसेस, क्योंकि प्राधिकरण का काम, बेसिक काम ये है कि लोगों के लिए एक अफोर्डेबल हाउसिंग देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। और हम यहाँ पर हैं प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना और स्मूथन करने में। और ये अक्सर ये भी होता है कि पब्लिक को सारे नियम पता नहीं रहता, लेकिन उनको वहाँ तक पहुँचाना और उसकी इम्पैक्ट एनालिसिस करना और कंपाउंडिंग और इत्यादि जितनी कार्रवाई हैं ताकि वो उसको रेगुलराइज करने की कार्रवाई भी की जाए। फिलहाल अभी सचिव साहब ने कई जगह ध्वस्तीकरण की है, तो क्या उन पर भी कार्रवाई इसी तरह की जाएगी? देखिए, अब पूरा टीम जो है प्राधिकरण में नया टीम आया हुआ है और हम सबका उद्देश्य यही है कि मथुरा क्षेत्र को, जो एक पवित्र जगह है, यहाँ पर विकास एक प्लान्ड तरीके से हो, सतत तरीके से रहे, वो आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर वृंदावन जो है गेस्ट हाउस की तरह यूज किया जा रहा है, इसके लिए क्या गेस्ट हाउस की तरह से जो कमर्शियल यूज किया कॉमर्शियल, ठीक है, ये आज मुझे पता चला है, इस पे भी कार्रवाई की जाएगी। खबर शाहजहांपुर से, जहां पे सड़क सुरक्षा को लेकर एक सराहनीय पहल सामने आई। जी हां, यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शाहजहांपुर यातायात पुलिस और स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाई गई शॉर्ट मूवी द लास्ट कॉल का आज पुलिस लाइन सभागार में प्रदर्शन किया गया। फिल्म में यह प्रभावी ढंग से दिखाया गया यातायात नियमों का उल्लंघन किस तरह जानलेवा साबित हो सकता है, जबकि नियमों का पालन कर कीमती जिंदगियों को बचाया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान मौजूद अधिकारियों और आम लोगों के शॉर्ट मूवी के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि लापरवाही नहीं बल्कि सावधानी से सुरक्षा की गारंटी है। इस अवसर पर शॉर्ट मूवी की निर्माण से जुड़े कलाकारों और टीम को पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी द्वारा प्रसारित पत्र देकर सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करके हम दुर्घटनाओं और मौतों को काफी हद तक रोक सकते हैं। आपको बता दें कि साथ ही किसी भी सड़क दुर्घटना के गोल्डन आवर के दौरान यदि लोग मदद के लिए आगे आए तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती है। शाहजहांपुर पुलिस की यह पहल न सिर्फ जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक मजबूत कदम है, बल्कि समाज को यह संदेश भी देती है कि सड़क पर नियमों का पालन भी जीवन की सुरक्षा बन सकता है। नवंबर माह को सड़क सुरक्षा अभियान के रूप में मनाया गया था। इसमें काफ़ी सफलता मिली थी हमें। अभी शासन के निर्देश पर पुनः 1 जनवरी से 31 जनवरी तक ये मनाया जाना है और 0 फेटलिटी हमको लक्ष्य पाना है। इसी क्रम में ये मूवी जो लास्ट कॉल बनाई गई है, जैसे इसमें दिखाया गया है कैसी असावधानियों से दुर्घटना हो जाती है, इसके प्रचार प्रसार से भी डेफिनेटली हम लोग को इस लक्ष्य को पाने में लाभ मिलेगा। अपील भी करेंगे डेफिनेटली सड़क सुरक्षा का पालन न करने से अचानक ही दुर्घटनाएं होती हैं, मृत्यु होती है, लोग घायल होते हैं, जो कि जैसे आंकड़े बताते हैं कि इतनी भारी संख्या है जो कि कोविड से हुई मौतों को या अन्य अपराध से हुई मौतों को से कहीं ज़्यादा ये मृत्यु है, जिसको रोका जा सकता है। और यही प्रयास सबको करना चाहिए कि नियमों का पालन करें और साथ ही साथ यदि कहीं कोई दुर्घटना हो गई है तो उसमें तत्काल मदद करके गोल्डन आवर में लोगों की जान बचा सके। खबर ऋषिकेश से, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ऋषिकेश और आसपास के इलाके में खाली पड़ी वन भूमि कब्जा लेने के लिए वन विभाग की टीम ने जबरदस्त विरोध हुआ। शिवाजी नगर, बापू ग्राम और अन्य इलाकों में लोगों ने कई कार्रवाई का विरोध करते हुए हंगामा किया। बताया गया कि वन विभाग कोर्ट का हवाला देकर हजारों लोगों को डराने का काम कर रहे। विरोध के चलते वन विभाग की टीम खाली पड़ी भूमि पर कब्जा नहीं ली और वहीं आपको बता दें कि बैरक लौट आई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वन विभाग को खाली पड़ी भूमि पर कब्जा लेने का आदेश दिया है, लेकिन लोगों ने अपनी खून की गाड़ी कमाई से जमीन खरीदी है और वही 70 साल से जमीनों पर काबिज। वन विभाग की अचानक से कार्रवाई पर लोगों के बीच डर का माहौल बना दिया है और इस डर के माहौल में यदि किसी भी तबीयत बगती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। कार्रवाई से पहले किसी भी प्रकार के नोटिस और सूचना उन्हें नहीं दी गई है। कोर्ट के आदेश पर वन विभाग अधिकारी कार्रवाई पर अपनी नौकरी बचाने का भी काम कर रहे हैं।
रहे हैं कि यहाँ पे खाली करो, तो ये तो गलत बात है ना। ये तो जनता को गुमराह करने वाली बात हो गई। कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं लोगों के, इतनी बिल्डिंगें बना दी लोगों ने, इतना वो कर दिया। पहले बोलते, पहले कहाँ गए थे ये लोग, है ना। तो हम लोगों का कहना तो यही है कि यहाँ पे कोई भी छेड़खानी ना करे जंगलात वाले। काफी भयभीत हो गए इसका वजह। हाँ, इस चक्कर में लोगों के सारी नींद, रात की नींद उड़ गई और कोई घेर नहीं रखा। सबने अपनी अपनी पूंजी लगा रखी है और इसलिए अपने बच्चों के लिए हर कोई सोचता है कि भाई हमारे बच्चों के लिए हम कुछ करें आगे के लिए। मेरा नाम शशि सेमल्टी है। यहाँ पे 1952 में मीराबेन ने ये गांव बसाया था और 1952 से गांव बसते बसते आबादी बढ़ते बढ़ते आज यहाँ पे 40,000 की आबादी हो चुकी है और यहाँ पे क्षेत्र बढ़ता बढ़ता इतने साल से रह रहा है। कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। 10 साल पहले इस ग्राम पंचायत क्षेत्र बापू ग्राम को नगर निगम में गवर्नमेंट द्वारा शामिल कर दिया गया। नगर निगम में इस क्षेत्र में 20 पार्षद हैं नगर निगम के। ये नगर निगम में शामिल हो चुका है 10 साल पहले गवर्नमेंट के आदेश से। तो कहीं कहीं वन विभाग का कहीं ऑब्जेक्शन नहीं था, कहीं कुछ कोई बात नहीं थी किसी प्रकार से। अब अचानक आके ये विवादित कर रहे इस क्षेत्र को कि हम प्लाट नाप रहे हैं, हम मकान नाप रहे हैं। क्या है ये सारा नगर निगम सर्वे कर चुका है इस एरिया का, पूरा रिकॉर्ड नगर निगम के पास है। लेकिन ये पैनिक क्रिएट कर रहे हैं जनता को। जनता कोर्ट का आदेश आ गया तो किस तरीके से आप इनको रोकेंगे? उसको नगर निगम से वार्तालाप करें। ये नगर निगम रिकॉर्ड देगा इनको। ये आम पब्लिक को जाके पैनिक कर रहे हैं, इसमें बहुत खतरा है। पब्लिक गरीब जनता बची हुई है यहाँ पे। कोई इनके भय से कोई अपने आप को सुसाइड कर जाएगा, मर जाएगा, कैजुअलिटी हो जाएगी, बड़ी दिक्कत आ जाएगी। वन विभाग है ना, जब इतने सालों से कितने साल से रह रहे, क्या दिक्कत आ रही है? हम यहाँ पिछले 5 साल पहले पूर्व प्रधान भी रहे इसी ग्राम सभा में और प्रधान जी हमारे प्रेम सिंह बिष्ट थे उस समय जब ये हमारी ग्राम सभा में थी। तो उस समय हमारे यहाँ वार्ड मेंबर यहाँ 20 थे, जिसमें हमारे 5 वार्ड इंदिरा नगर भी थे, 15 वार्ड हमारे यहाँ थे। अब मुझे सब वार्ड की जनसंख्या का पता है, कितना किसका कौन सा नाम है। और ये जो है 1952 से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शिष्य मीरा बहन द्वारा ये गांव बसाया गया था। मीरा बहन के द्वारा जो गांव बसाया गया था, यहाँ 39 मेंबर नियुक्त किए गए थे उस समय। 39 मेंबरों के द्वारा ये जो जितनी भी बस्ती हुई है ये उन्हीं के द्वारा हुई है। आज जितने भी लोग हैं हम 1950-52 के अंतर्गत यहाँ स्थापित हो गए थे। शिलापीठ यहाँ लगा माता। कितना आबादी प्रभावित हो रही है? इस समय जब मैं पूर्व प्रधान रहा हूँ आज से 7-8 साल पहले, निगम में तो 8 ही साल हो रहे, उसको भी 7 साल हो रहे, अभी 7 ही हो रहे, 5 साल हो गए और दूसरा साल ये चल रहा, 7 साल हुए निगम में इसको। इससे पहले हम थे यहाँ। उस समय इसकी जनसंख्या 50,000 थी और आज इसकी जनसंख्या 1 लाख के आसपास होने जा रही है। 1 लाख से कम नहीं होगी। बताने में हमारे कुछ लोग इसमें असमर्थ रहे, लेकिन आज जनसंख्या 1 लाख है। और यहाँ बाहर के लोग और लोकल लोग सारे हैं जो अपनी संपत्ति बेच के, बाहर से भी अपनी संपत्ति बेच के जो बाहर नौकरी करते हैं हमारे सरकारी कर्मचारी, उसमें वन विभाग भी है, सरकारी अधिकारी भी है, कोर्ट के अधिकारी भी है, वकील भी है, सब है यहाँ इस ग्राम सभा के अंदर। हर आदमी है जो अपनी संपत्ति बेच के अपना मकान बना रहे हैं। तो यहाँ बिना किसी के आदेश के या कोई आदेश हमारी जो है निगम में कोई आदेश नहीं आया, कोई हमारी ग्राम सभा में कोई आदेश नहीं आया, कोई पार्षद पे कोई आदेश नहीं आया कि जो है हमारे पे कोई आदेश आ रखा है जो हम आपके से मिलना चाह रहे हैं। विभाग के लोग तो किस तरीके से विभाग के लोग जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखा रहे, तो वो जाए निगम के हमारे यहाँ वो मेयर है उनसे मिले कि हमारे पास ये नोटिस आ रखा है, हम तुमने जो है ये नियुक्त कर रखा है इसको निगम को, और यहाँ सीवर लाइन भी आ गई है, बिजली भी आ गई है, पानी भी आ गया है, सारी व्यवस्था सरकार ने दे रखी है। तो सरकार की व्यवस्था देगी, सरकार अपनी व्यवस्था को हम वंचित कैसे कर सकती है हमको। और हमारे जो बड़े भाई हैं जो हमसे बड़े 5-10 साल बड़े हुए हैं, उनकी उम्र 75 साल है, वो भी यहाँ पैदा हो रखे हैं। मैं भी मेरे 66 साल कर रहा है, मैं भी यहाँ पैदा हो रखा हूँ। हम इतने पुराने लोग हैं तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो मर ही जाएंगे, या तो आत्महत्या करेंगे या जुगुब के मरेंगे।
अगर जबरदस्ती से हमारे साथ सरकार करेगी तो हमें तो हमारे लिए तो मरना है ना, हम कहाँ जाएंगे। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।